You गिल्ली डंडा प्लेयर and you प्रीता अरोरा। अब तुम भी मेरे हेट लिस्ट पर आ चुकी हो। वहां मंडप में न जाने मैं कितना चीखा चिल्लाया कि यह शादी नकली है, धोखे की शादी शादी नहीं होती, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आपने उस गिल्ली डंडा प्लेयर का साथ दिया। एक बार आपने ऐसा नहीं कहा। अगर आप चाहती तो बोल सकती थी कि मैं पृथ्वी जी से प्यार करती हूं, ये शादी नकली है, धोखे की शादी है, पर आपने ऐसा नहीं किया। नहीं किया आपने ऐसा। आपने उस गिल्ली डंडा प्लेयर का साथ दिया। जब उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने सबके सामने हाथ बढ़ाया तो आपने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। आपने उसका साथ दिया और मुझे धोखा दिया प्रीता जी। कोई बात नहीं प्रीता जी, आप लूथरास का साथ मत छोड़ना और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अजीब फीलिंग है। पहले तो करण जब भी पास होता था मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। लड़ते थे, झगड़ते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे करण का चेहरा देखना है और हिम्मत ही नहीं हो रही है। कैसी अजीब फीलिंग है ये कैसा एहसास है कि करण मेरे पास बैठा है फिर भी मैं उसे देख ही नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है प्रीता, जो एहसास है, जो मैं महसूस करता हूं, वो कहने का वक्त आ गया। हाय दादू, इतने शौक से दी की शादी के लिए लहंगा और यूनिकॉर्न इयररिंग्स बनवाए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोनों इतने भारी होंगे। अभी उतार दिया तो इतना अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। भारी मेरी फरफरी, पहनने की भी जल्दी और उतारने की भी जल्दी। ओ कपड़े शपड़े छड्डो, मेरी बात सुनो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे पृथ्वी के बच्चे ने अलमारी में बंद कर दिया था। मैंने खटखट भी की थी, ये सृष्टि की बच्ची आई भी थी वहां पर इसने सुना ही नहीं। मैं आवाज नहीं लगा पाई क्योंकि मेरा मुंह बंधा हुआ था। अरे जानकी, तुझे पृथ्वी ने अलमारी में बंद किया था, उसका कारण भी तो था ना। उसको पता था कि तुझे पसंद नहीं था कि उसकी शादी प्रीता से हो, क्योंकि उसके दिल में ये डर था कि कहीं प्रीता को करण लेके ना चला जाए और प्रीता उसकी जिंदगी से खो न जाए। हाँ दादू, बट एट द एंड ऑफ द डे उसने प्रीता दी को खो ही दिया ना। बड़े पापड़ बेले थे उसने दी से शादी करने के लिए। मैं तो खुश हूँ कि आज जो हुआ अच्छा हुआ भाई। मैं तो चाहती थी कि करण सर की शादी प्रीता दी से हो जाए। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी फिल्मी, बड़ी बॉलीवुड स्टाइल शादी हुई है। नहीं मतलब हमारे विलन ने जी तोड़ कोशिश की, बड़े पापड़ बेले, कितने हाथ पैर मारे, लेकिन अपना हीरो अपनी हीरोइन को उड़ा ले गया। जानकी, तू यहाँ बैठी हुई है, चला मेरे साथ मेरी मदद कर। भाई साहब, अभी अभी आके बैठी हूँ। जब से मैं शादी की दौड़ भाग में थक टूट गई हूँ, सांस तो मुझे लेने दो। देखो करण और प्रीता की बातें हो रही हैं। आओ आओ, बड़ी मजेदार है, सुनो आओ। माँ, क्या हो गया? इतने इमोशनल क्यों हो गए? क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगे? प्रीता विदा हो गई है। सरला, उसे तो इस घर से जाना ही था ना बेटा। हाँ बेटी, मैं जानती हूँ कि बेटियों को एक दिन विदा होके जाना ही होता। कितने महीनों से उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। सोच रहे थे कि शादी वाला दिन आएगा, अपनी बच्ची को विदा करेंगे, पृथ्वी के साथ उसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन दूल्हा ही बदल गया। नहीं, मैं खुश
क्योंकि आप खुश हो, सृष्टि खुश है, जानकी खुश है, और आप सबसे ज्यादा प्रीता। प्रीता कितनी खुश थी ना बीजी। सब खुश हैं बीजी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। कैसे ख्याल सरला? यही बीजी की ये शादी सही तो है ना? अरे मम्मा आप कैसी बातें कर रहे हो यार। मैं तो ये सोच सोच के खुश हुए जा रही हूँ कि थैंक गॉड दी की शादी उस पृथ्वी से नहीं करण सर से हो गई है। और सोचने वाली बात है, करण सर उन्हें कहाँ ले गए? लूथरा फैमिली में। ऐसी फैमिली जो दी को बेहद प्यार करती है, जैसे आप हमसे करते हैं। क्या आपने राखी जी से भी ज्यादा अच्छी सास प्रीता के लिए सोच रखी थी? नहीं ना, क्योंकि राखी जी सबसे अच्छी सास है। आपको लगता है ऋषभ जी से अच्छे दोस्त दी को मिल सकते हैं कहीं? वो उनका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। और दादी सास पानी जी से ज्यादा अच्छी सास हो ही नहीं सकती। और महेश अंकल, वो तो बिल्कुल पापा की तरह है, प्रीता दी को अपनी बेटी मानते हैं। मैं तो ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि जब महेश अंकल ठीक हो जाएंगे, वो अच्छे हो जाएंगे, तो दी को घर में देखकर बहुत खुश होंगे। और वैसे भी दी अपने ससुराल थोड़ी ना गई है, अपने दूसरे घर, अपने दूसरे परिवार में गई है, जहाँ माँ जैसी माँ है, जहाँ दादू जैसी दादी है, जहाँ महेश अंकल जैसे पापा है, जहाँ ऋषभ जी जैसे दोस्त हैं, और करण सर जैसे हस्बैंड। मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ ना, अच्छा हुआ है, बेस्ट हुआ है दी के लिए। सरला, ये शादी चाहे गलत तरीके से हुई है, लेकिन शादी सही हुई है। पर आप तो करण को जानती हो ना बीजी। करण और प्रीता कितने पक्के दोस्त थे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कितने झगड़े हो जाते थे। दोनों कितने कितने दिन बात भी नहीं करते थे। प्रीता का ध्यान तो रखेगा ना। मैं जानती हूँ बीजी कि हर माँ बचपन से बच्ची को जब प्यार करती है ना, तो उसके मन में ये भी सपना होता है कि एक दिन मैं इसे विदा करूंगी। लेकिन बीजी मुझे तो उतना समय भी नहीं मिला। ये दोनों बच्चियां तो बस अभी कुछ ही समय पहले मेरे पास आई। मैं इनके साथ ना हंस बोल सकी, ना उतना समय बिता सकी, और देखो ना प्रीता विदा भी हो गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा। सरला, वो एक बहुत हिम्मती, बहुत समझदार औरत है। लेकिन सरला, जहाँ तेरी बेटियों की बात होती है, वहाँ तू दिल से सोचने लगती। तुमने देखा नहीं था जब प्रीता विदा हो रही थी तो उसकी आंखों में कितनी चमक थी, कितनी खुशी थी। हाँ बीजी, मैंने देखा था। जी, करण प्रीता को परेशान तो नहीं करेगा ना? दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आप खामखा की टेंशन ले रहे हो। हाँ दीदी, करण ना प्रीता को बहुत प्यार करता है। देखा नहीं था वहां सबके सामने कैसे इजहार कर दिया था। मुझे लगता है मैं दुनिया की पहली माँ होंगी जिसने बेटी को इतने प्यार से विदा किया। वो जानती है कि वो परिवार उसे बहुत प्यार करेगा। इस समय वो अपने ससुराल में होगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मैं कैसी बेकार बातें लेकर बैठ गई। क्यों घबरा रहा है तेरा मन? इसलिए कि बचपन से बच्चियां तेरे साथ नहीं रही, तो फिक्र न कर। जब पग फेरे के लिए प्रीता आएगी ना, तो हम उसको उसी दिन नहीं वापस भेजेंगे, कई दिन रखेंगे। जी भर के प्यार करेंगे, सारे अरमान निकाल। हाँ बीजी, अरे वो बीजी, थोड़ा हिसाब करना है। कुछ लोग इंतजार कर रहे होंगे कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में। मैं करके आती हूँ, बाकी का कल करूंगी। हाँ दीदी, वहाँ हॉल में समीर होगा, वो भेज देना, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए उसकी। सल आंटी, ये कार्टन्स कहाँ रखूं? समीर तो आई गया। अरे पुत्र, सब उठा लाया? अरे मामा जी, उठाने के लिए तो मैं आपको भी उठा सकता हूँ। मामू इसकी बातों में नहीं जाना। हाँ, ये कार्टन्स को डंबल समझ के उठा ले आया है। नहीं मतलब शो ऑफ करना होगा ना कि देखो मेरे डोले शोले, मैं सब कुछ एक साथ उठा ले आया हूँ, एंड जिम विम जाता है एंड ऑल दैट। अच्छा हाँ मामा जी, तरह रखवा दो। ऐसे एक एक करके। हाँ